चैप्टर 6 अनहोनी। प्राची बेहद शॉक थी। जब से वो उस घर में आई थी तब से कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही थी। क्या कारण था उन खौफनाक घटनाओं के होने का जो प्राची अपनी खुली आंखों से देख रही थी? वो कोई विजन था या सपना या फिर हकीकत? प्राची के लिए ये तय कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। बिना पलकें झपकाए एक ही समय में दो घटनाएं देख चुकी थी प्राची। एक अपने ही बेटे तेजस को जमीन के अंदर समाता और दूसरा उसका बेटा तेजस सही सलामत उसकी आंखों के सामने था। ये बेहद हैरान कर देने वाला वाकया था प्राची के लिए। रात का पहर बीत रहा था। समर्थ और तेजस गहरी नींद में जा चुके थे, लेकिन प्राची की आंखों से नींद गायब थी। चैन की नींद भला वो कैसे सो सकती थी? जो कुछ भी हुआ था उसके बाद चैन से सो पाना प्राची के लिए पॉसिबल नहीं था। वो तेजस का चेहरा देखते हुए अपनी पिछली यादों में चली गई थी। आज से कुछ महीने पीछे 10 दिसंबर 2021 नोएडा। प्राची अपनी स्कूटी से तेजस को उसके स्कूल छोड़ने आई थी। प्राची की स्कूटी की सवारी तेजस के स्कूल पैराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने जाकर रुकी। स्कूटी से उतरता हुआ तेजस बोला, मम्मा आज हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला है। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। आजा प्लीज़, जल्दी आ जाना। प्राची मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मुझे पता है आज तो मेरा बेटा ही फर्स्ट आने वाला है। तेजस खुशी से बोला, ऑफ कोर्स मम्मा, मैंने बहुत मेहनत की थी ड्राइंग कंपटीशन के लिए। प्राची मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चे ने मेहनत की थी तो उसे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट मेरा बच्चा। तेजस मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मम्मा, आई लव यू टू बेटा। अब जल्दी से अंदर जाओ, क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ओके मम्मा, बाय। तेजस स्कूल के अंदर जा चुका था और उसे जाता हुआ देख उसकी माँ प्राची मुस्कुरा रही थी। तेजस में प्राची की जान बसती थी। एक पल के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता था तो वो घबरा जाती थी। दूसरी तरफ समर्थ अपने ऑफिस में था। ऑफिस में बॉस के कैबिन के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और किसी की दबी हुई आवाज़ भी। बॉस के कैबिन के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। सारे ऑफिस का स्टाफ काम छोड़कर बॉस के कैबिन के दरवाजे को निहार रहे थे। सब आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सबके कान बॉस के कैबिन की तरफ ही लगे हुए थे। न जाने अचानक क्या हो गया था। ऑफिस के सभी स्टाफ अपनी अपनी सीट पर बैठे थे सिवाय समर्थ के। उसकी सीट खाली थी क्योंकि इस वक्त बॉस जिस पर चिल्ला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि समर्थ था, जो बॉस के कैबिन में उसके साथ था। कैबिन के अंदर से बॉस चिल्लाते हुए बोला, कहा था ना मैंने तुमसे, अब कोई रहम नहीं होगा तुम पर। तुम्हें मैं अपने ऑफिस का सबसे ईमानदार और अच्छा स्टाफ समझता था समर्थ, मगर तुम तो धोखेबाज निकले। और मैं धोखेबाज लोगों को ना अपने ऑफिस में जगह देता हूँ और ना ही अपनी लाइफ में। और रही बात तुम्हें मोहलत देने की, तो वो जरूरत से ज्यादा तुम्हें मिल चुकी है, समझे तुम? समर्थ हाथ जोड़कर बॉस के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। आखिर ऐसा क्या हो रहा था समर्थ के साथ जो उसे ऑफिस से बॉस ने निकाल दिया था? समर्थ के चेहरे पर हालातों से पनपी परेशानी की झलक साफ नजर आ रही थी। दबी हुई आवाज में उसने कहा, सर प्लीज ऐसे कठोर मत बनिए, मेरी बीवी है, एक बच्चा है, आप मुझे ऐसे नौकरी से मत निकालिए। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ। इस ऑफिस में मैंने 5 साल का वक्त बिताया। उन 5 सालों में मैंने इस ऑफिस के साथ पूरी ईमानदारी निभाई है सर। मैं अपनी वाइफ की कसम खाकर कहता हूँ, अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कंपनी के अकाउंट से पैसे गायब नहीं किए। मैंने शेयर मार्केट में इन पैसों का यूज नहीं किया है सर। गरजती हुई आवाज में समर्थ का बॉस बोला, शट अप समर्थ, यू आर अ चीट। और तुम्हारा झूठ सबके सामने आ चुका है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुमने शेयर मार्केट में कंपनी के जो पैसे लगाए थे और जिन्हें शेयर बेचे थे, उन्होंने हमें पेपर्स दिखाए हैं और उन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तुम ऑफिस से गायब थे। इसका मतलब तुम वहीं घोटाला कर रहे थे, ऑफिस की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। और मैं ऐसे धोखेबाज लोगों पर रहम नहीं कर सकता। समर्थ अपने बॉस के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, ठीक है सर, अगर आप मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहते तो मत रखिए, पर कम से कम मुझे मोहलत तो दीजिए। मुझे 5 दिनों का समय दीजिए सर। जैसे ही मुझे दूसरा मकान मिलेगा मैं कंपनी का दिया हुआ मकान छोड़ दूंगा सर। तब तक हमें बस उस घर में सर छुपाने की जगह दे दीजिए सर। समर्थ के बॉस ने अपने पैर जोर से झटकाए और समर्थ के हाथ बॉस के पैर से अलग हो गए। कड़े शब्दों में उसके बॉस ने कहा, गेट आउट समर्थ, इट्स ओवर। अपने बीवी, बच्चे और परिवार के लिए समर्थ अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर अपने बॉस के कदमों पर पड़ा था, मगर उसके बॉस ने जरा भी रहम नहीं किया। कुछ दिनों पहले ही ऑफिस के किसी दूसरे स्टाफ ने समर्थ की बढ़ती तरक्की से जलकर उसे झूठे केस में फंसा दिया और उसकी नौकरी दांव पर लगा दी। इस बात से बॉस और समर्थ दोनों अनजान थे। करीबन 1 महीने से समर्थ नए घर की तलाश कर रहा था, मगर उसे कहीं भी नया घर मिल नहीं रहा था। ऐसे में अपने परिवार को उसे रास्ते पर लाने की नौबत आ गई थी। समर्थ के लिए ये बेहद कठिन था। थक हार कर समर्थ असहाय नजरों से ऑफिस के स्टाफ को देखता हुआ बाहर जाने लगा। उसके चेहरे पर उदासी और हार की झलक साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ प्राची जब अपनी स्कूटी से घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर शॉक्ड रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस वक्त जो उसके सामने नजारा था वो हैरान करने वाला था। प्राची ने देखा उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है और कुछ लोग
घर के अंदर का सामान निकाल कर बाहर फेंक रहे। परेशान शब्दों में प्राची ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग और घर का सामान इस तरह बाहर क्यों फेंक रहे? वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके घर में आए आदमी लगातार घर का सामान निकाल कर बाहर फेंक रहे थे। कितना सामान तो टूट कर बिखर चुका था और कितने सामान का नुकसान हो गया था। उसके लाख पूछने पर भी कोई उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, बस लगातार उनके हाथ सामान को बाहर फेंकने में लगे हुए थे। प्राची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार उन लोगों के हाथ पैर जोड़ रही थी, मगर उन पत्थर दिल के लोगों से रहम की उम्मीद करना बेफिजूल था। इससे पहले कि प्राची फिर से उनसे कुछ पूछती, उनमें से एक आदमी ने कहा, हम कंपनी के आदमी हैं और हमारे पास पेपर्स हैं जो साबित करते हैं कि ये घर आपको 1 महीने पहले ही छोड़ देना था, मगर आपके पति ने 1 महीने से ज्यादा की मोहलत ले ली और फिर भी घर खाली नहीं किया। ये घर कंपनी का है और अब आपके पति कंपनी का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस घर से आप सबको बाहर निकलना था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ा। अब फौरन अपने पति को फोन कीजिए और यहाँ से सारा सामान उठाकर चलते बनिए। प्राची बेहद शॉक्ड हो गई थी उन आदमियों की बातें सुनकर। समर्थ को ऑफिस से निकाल दिया गया है, ये बात तो उसे पता थी। वो दोनों अपने दोस्तों से कंसल्ट कर रहे थे नए घर में शिफ्ट होने के लिए, मगर अचानक से ये सब होने के बाद प्राची का दिमाग काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ समर्थ बेहद परेशान था, उसके होश और हवास उसके बस में नहीं थे। वो सड़क के ठीक बीच में आकर खड़ा हो गया था। तभी उसके एक फ्रेंड का फोन आया। उस फ्रेंड ने समर्थ को बताया कि समर्थ की फैमिली के लिए एक नए घर की व्यवस्था हो गई है, वो घर की पिक्चर्स व्हाट्सएप पर भेज रहा है। ये सुनकर समर्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फौरन अपना व्हाट्सएप ऑन किया और उस घर की तस्वीरों को देखने लगा। न जाने समर्थ को उस घर में ऐसा क्या दिख गया जो उसे देखते हुए वो खो गया। समर्थ बीच सड़क पर था और आसपास तेज रफ्तार में कार्स आ जा रही थी। उसे इस बात का ख्याल तक नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर ने उसे सम्मोहित कर लिया था। समर्थ सड़क के बीच खड़ा था जहाँ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। तभी तेज रफ्तार से एक कार समर्थ की तरफ तेजी से बढ़ी और एक दर्दनाक चीख निकल गई। क्या होगा कहानी का अंजाम, जानने के लिए सुनते रहें।